ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाप रे, बहुत बड़ा। तो हम भगवदगीता से पढ़ेंगे आज। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे जीवन का। उसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे श्री भगवान की वाणी से। ठीक है, अभी तैयार हैं आप लोग? धन्यवाद। क्या टॉपिक है आज का? या लेट? क्या टॉपिक है आज का? किसी को पता है टॉपिक क्या है? नहीं पता है, वेरी गुड। क्लास में आए हैं, टॉपिक नहीं मालूम। वो तो अभी पोस्टर देख के बोला आपने। हमको पता चल जाता है, ऐसी इतनी विद्या तो मिल गई है। ठीक है, तो हम लोग रिसाइट करेंगे, मेरे पीछे आप लोग बोलिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के श्री प्रभुपाद के विद्या, बोलिए, शिक्षण, विनय तथा विनम्रता से संपन्ने युक्त ब्राह्मणे, ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि कुत्ते में, च तथा एव निश्चय ही स्वपाके कुत्ता भक्षी चांडाल में च क्रमशः पंडिताः ज्ञानी समदर्शिनः समान दृष्टि से देखने वाले। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में यह शरीरगत भेद अर्थहीन है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर वे जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं।
परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीर में विद्यमान है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी लोग अपना मोबाइल जो है उसको, हाँ, साइलेंट पे कर दीजिए, ठीक है। उसका कारण ये है कि मोबाइल और बच्चे, उनको खुद को नहीं पता होता कब बजना है ना। तो बच्चों का तो ठीक है, मनुष्य है, लेकिन मोबाइल तो यंत्र है, उसको तो आप कर सकते हैं, है ना। तो उसको आप साइलेंट कर दीजिए, शांत कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसी अवस्था पे पहुंचने के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन पशु की तरह जीने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति को यदि मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो उसका लक्ष्य यही होना चाहिए। इसके आगे भी लक्ष्य है, लेकिन कम से कम उसकी दृष्टि, उसका स्वभाव ऐसा हो जाना चाहिए। क्योंकि भीष्म पितामह जी बाणों के शैया पे जब लेटे थे तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिए। उन ज्ञानों में भीष्म पितामह जी एक बहुत ही विलक्षण ज्ञान कहते हैं जो मनुष्य के बारे में। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराण धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिर समान। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। आहार मतलब, निद्रा मतलब, भय मतलब, मैथुन मतलब फैमिली लाइफ, ठीक है, फैमिली लाइफ। पर्पस वही है, आजकल लोग उसको भी बर्बाद कर दिए। तो ये जो चार चीज है वो कहते हैं सामान्य एतत् पशुभिर नराणम। ये जो चार चीज है ये दो लोगों में समान है, पशु में और मनुष्य में समान है। और आप देखिए कि पूरे दुनिया में जितना भी साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हुआ है वो सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट भी इन चार कार्यों से ऊपर नहीं। अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, अपनी सुरक्षा के लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े उपकरण बनाने हैं, सुविधा के लिए बनाने हैं, और जो फैमिली लाइफ है या जो मैथुन जीवन है उसके लिए बहुत एडवांस फैसिलिटीज बनाना है। केवल इन चार चीजों के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन को जी रहे हैं। और जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, और जो साहित्यकार हैं, वो भी इन्हीं चार चीजों में पड़े हुए, इसके आगे का ज्ञान ही नहीं है उनको। लेकिन भीष्म पितामह जी कहते हैं कि यदि ऐसा परिस्थिति है किसी का, तो वो व्यक्ति क्या है, वो पशु के समान है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिर समान। जो धर्म है
केवल उस धर्म के कारण ही वो क्या है, मनुष्य बनता है। और अगर उसने धर्म का पालन नहीं किया, अगर वो कहता है हम तो किसी धर्म को मानते नहीं, या तो हम तो सब धर्म को मानते हैं, है ना, भगवान भगवान क्या है, ठीक है, सब कर्मों का खेल है, तो वो व्यक्ति कैसा है पता है, वो है पशुभिर समान। थोड़ा कठोर है, लेकिन स्वीकार करिए ये सच है कि जो व्यक्ति इन चार बातों के ऊपर नहीं सोचता, वो व्यक्ति क्या है, पशु है, जानवर है। और आज के समाज में यदि आप इस दृष्टि से देखोगे, तो आपको 99.99% लोग पशु मिलेंगे। इससे आगे सोचते ही। तो कोई कहेगा धर्म क्या है, आप कह रहे हो धर्म का करना चाहिए, तो धर्म को 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित किया गया है। धर्म को, धर्म की सबसे आसान परिभाषा है कि भगवान के कानून का पालन करना। धर्म मतलब ड्यूटी, और ड्यूटी किसने बताया बताया है, ड्यूटी भगवान ने बताया है। जिस भगवान ने हमें बनाया है, उस भगवान ने हमारी ड्यूटी भी बताया है। जैसे कोई वैज्ञानिक कोई रोबोट बनाता है या कोई मशीन बनाता है, तो उसका जो उद्देश्य है वो भी बताता है कि ये मशीन किस लिए बनाई गई है ना। तो उसी प्रकार भगवान ने सृष्टि का जो ये सबसे सुंदर मशीन बनाया है, इसका भी उद्देश्य बताया है क्या है, और वो है भगवान के दिए गए नियमों का पालन करना, भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना। ये धर्म की सबसे आसान परिभाषा है। यदि कोई व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, जेरू है, जो भी है, यदि वो व्यक्ति इन परिभाषा के अनुसार अपना धर्म का पालन नहीं करता है, तो वो व्यक्ति पशु है। वो धर्म का पालन करके भी पशु है। क्यों? क्योंकि धर्म इन 4 चीजों के ऊपर की बातें। तो धर्म क्या है, तो 4 जो है वर्ण है, और 4 आश्रम और संन्यास, ये 4 आश्रम और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, ये भगवान ने बनाए, और कोई भी व्यक्ति इन 4 वर्ण और 4 आश्रम को कभी किसी काल में बदल नहीं सकता। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में या अंग्रेजों के जमाने के बाद हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी और ये जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया, है ना। बुद्धू लोग हैं, कुछ खत्म नहीं हुआ। हम प्रूफ कर सकते हैं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण ने बनाया है, उसे आप कभी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझेंगे कैसे। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। ये ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण का काम है कि यज्ञ करे, यज्ञ करवाए, पढ़ाई करे, पढ़ाई करवाए, दान ले और दान दे। अगर इसको सिंपल अंडरस्टैंडिंग में समझेंगे, तो ब्राह्मण का काम है समाज के सभी वर्गों को ज्ञान देना। तो हम देखते हैं स्कूल कॉलेज बने हुए हैं, उसमें भी टीचर्स अवेलेबल हैं, प्रोफेसर अवेलेबल हैं, वो भी ज्ञान देते हैं। वो ब्राह्मणों का काम है। ब्राह्मणों का काम क्यों है? क्योंकि ज्ञान देने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जो व्यक्ति अपने अनर्थों को पकड़कर दबा कर रखा है। वो व्यक्ति को ज्ञान देने का अधिकार नहीं है जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। स्कूल कॉलेज में बच्चों को जाके बोलते हैं बेटा अच्छा जीवन जीना, प्रोफेसर लोग, और वही प्रोफेसर बाहर आके सिगरेट फूंकता है, वही प्रोफेसर पार्टी में जाके दारू पीता है। तो वो व्यक्ति को अधिकार नहीं है ज्ञान देने का समाज को। तो ब्राह्मण मतलब जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने इंद्रियों का दमन करके वो समाज को ज्ञान देता है। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं उदाहरण को। एक बार एक माता जी अपने बच्चे को लेके गुरु नानक जी के पास गई, और गुरु नानक जी को उन्होंने कहा कि गुरु जी, ये जो मेरा बेटा है ना, ये चीनी बहुत खाता है, इससे इसके दांत खराब हो गए हैं।
तो आप इस बच्चे को बोल दो कि चीनी कम खाए या नहीं खाए, तो गुरु नानक जी बोले ठीक है, एक हफ्ते बाद आ। अब इतनी सी बात बोलने के लिए तो हफ्ते भर का इंतजार का आवश्यकता नहीं है ना। माता जी ने बोला बच्चे को बोल देते, हो जाता काम। तो गुरु नानक जी बोले नहीं, एक हफ्ते बाद आ। तो फिर एक हफ्ते बाद आए। तो जब एक हफ्ते बाद गए तो फिर गुरु नानक जी कहा बेटा चीनी कम खाया करो, बहुत कम खाया करो, जितना स्वाद में आवश्यकता है। तो माता जी बोली एक हफ्ते पहले बताते तो हफ्ते भर जो खाया वो तो नहीं होता ना, वो तो आदत बचती ना। आप हफ्ते भर बाद बोल रहे हो आने के लिए। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि हफ्ते भर पहले मैं भी चीनी बहुत खाता था, लेकिन अगर मैं इसको कह रहा हूं कि चीनी कम खाओ तो उसके लिए पहले मुझे रोकना पड़ेगा ना अपने इंद्रियों को, उसके बाद ही तो मैं बोल पाऊंगा। अगर मैं खुद खा रहा हूं और तुमको बोल रहा हूं चीनी मत खाओ, तो मैं तो झूठा हो गया ना, मैं तो गलत गुरु हो गया ना। ऐसे महान आचार्य भारत में प्रकट हुए, जो पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, उसके बाद समाज को ज्ञान देते हैं। ऐसे ब्राह्मणों का काम। आजकल नहीं, तंबाकू गुटखा बीड़ी सब फूकेंगे और अपने आप को ब्राह्मण बोलेंगे। ब्राह्मण नहीं है वो। ठीक है, सम्मान करिए क्योंकि उस कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन ये लोग ब्राह्मण नहीं है। 2 रुपए का धागा लेके कोई ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब जो समाज की सुरक्षा करता है, जो पुलिस है, मिलिट्री है ना, आरपीएफ है, जीआरपीएफ है, होमगार्ड है, ये क्या है? ये क्षत्रिय है। उसके बाद वैश्य, वैश्य मतलब जो धंधा व्यापार करता है, लेकिन भगवान वैश्य की परिभाषा कहते हैं कि गो कृषि गोरक्ष वाणिज्य। वैश्य का मतलब होता है जो खेती करता है, गाय की रक्षा करता है, और खेती और गाय के रक्षा से उत्पादित जो वस्तु प्राप्त होती है उसका धंधा करता है, उसको कहते हैं बिजनेसमैन, उसको कहते हैं वैश्य। बाकी लोग को वैश्य नहीं कहते। और उसके बाद शूद्र, शूद्र मतलब जो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, क्षत्रिय का नहीं कर सकता, वैश्य का नहीं कर सकता, वो करता है शूद्र का काम। सोने का काम करना, लोहे का काम करना, चांदी का काम करना, लकड़ी का काम करना, मिट्टी का काम करना। तो ये जो हम देखते हैं ना, मोबाइल बनाना और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना और बड़े बड़े हाईवे ब्रिजेस बनाना, ये बिजनेस नहीं है, ये शूद्रों का काम। हमको लगता है हम बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विदेश लोगों ने हमको सब गलत गलत ज्ञान दिया, हमको पता है गलत ज्ञान। हम लगे अंधा या था अंधा ओपिनियन माना। एक अंधा आगे चल रहा है, दूसरा हम भी अंधे बन के पीछे चलने लगे। एक व्यक्ति हमारे एरिया में अगर इंजीनियर बनता है, उसका अच्छा जॉब लग जाता है, तो उस एरिया के पूरे माँ बाप सब अपने बच्चों को इंजीनियर ही बनाने में लग जाते हैं। देखो उसका अच्छा का जॉब लगा ना, सरकारी नौकरी, तुम वो इंजीनियर बन जाओ। एक बच्चे का अच्छा डॉक्टर में नौकरी लग गया तो पूरे एरिया वाले बच्चे को डॉक्टर ही बनाने लग जाते हैं, कलेक्टर ही बनाने लग जाते हैं। नहीं, आप अपने बच्चों का गुण देखिए, बच्चों का स्वभाव देखिए, उसके अनुसार बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। वो नहीं करते। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? ये 4 वर्ण है, और ये शरीर से जुड़े हैं, कि हमें जो शरीर पालन के लिए आवश्यकता है उसके लिए। उसके बाद 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचारी जो है हर व्यक्ति को बनना चाहिए। ब्रह्मचारी की उम्र है 5 साल से लेकर 25 साल तक व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन का मतलब नहीं है कि विवाह करना और माता पिता को छोड़कर रहना, ये सब ब्रह्मचारी का काम है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन। अब विद्यार्थी अगर उसको विद्या का अर्जन करना है तो उसको घर से दूर रहना चाहिए। लेकिन आजकल घर से दूर जाते हैं तो बाहर बहुत सारे लोग हैं जो गलत ज्ञान दे देते हैं बच्चों को। इसका उदाहरण आप जाइए कोटा नगरी। कोटा जानते हैं आप लोग? राजस्थान में कोटा नाम की जगह है जहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर और मेडिकल के बच्चे एंट्रेंस की पढ़ाई करते हैं। जब मैं वहां पे पहली बार गया तो मुझे लगा कि ये नरक है। मालूम है क्यों? 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे वहां पे आत्महत्या करते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, एक दूसरे के शरीर को गंदा करते हैं।
और अगर उनको बोला जाए अपने टीचर से, प्रोफेसर से मार्गदर्शन ले लो, तो एक बच्चा तो मुझे बोलता है सर प्रोफेसर भी यही करने बोलता है। फिर मैंने बोला डॉक्टर को जाके बोलो, तो बोलता है डॉक्टर बोल रहा है कि अगर ये नहीं करोगे तो शरीर खराब हो जाएगा। ऐसे धूर्तों से भरा हुआ है पूरा समाज। तो ब्रह्मचारी का मतलब होता है विद्यार्थी जीवन, विद्या का अर्जन करना, और विद्या का मतलब होता है भगवान के संबंध में दिया गया ज्ञान। जो ज्ञान भगवान के संबंध में है उसको विद्या कहते हैं, और जो ज्ञान में भगवान नहीं है उसको अविद्या कहते हैं। इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या मायारा वैभव तुम्हारा भक्ति बाधा। कि जो विद्या में भगवान नहीं है वो विद्या क्या है? वो जड़ विद्या है, और वो तुम्हारी भक्ति में बाधा है। इसीलिए यदि स्कूल कॉलेज ये सब चीजों की पढ़ाई करनी है तो केवल हुनर प्राप्त करने के लिए करिए, वो अपना कैरियर ऑप्शन मत चुनिए। आपका कैरियर आपका कैरेक्टर बनाता है, किताब के ज्ञान आपका कैरेक्टर, आपका कैरियर नहीं बनाते हैं। अगर आपका कैरियर कैरेक्टर अच्छा नहीं है, बड़े से बड़ी नौकरी और बड़ी से बड़ी डिग्री होने के बावजूद भी लोग आपको सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर फर्स्ट क्लास है, बिना पढ़े अंगूठा छाप आदमी बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेता है। तो कैरेक्टर, संस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में विद्या दी जाती है, भगवान के संबंध में ज्ञान दिए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, जिससे व्यक्ति को उसका चरित्र निर्माण हो सके। उसकी उम्र है 5 से 25 साल। बच्चा घर से बाहर रहता है, घर से दूर। 5 साल का बच्चा निकल गया घर से दूर, 20 साल तक गुरु जी के पास, वहीं खाएगा, वहीं बनाएगा, वहीं जंगल से लकड़ी लेके आएगा, वहीं कुकिंग करेगा, वहीं साधना करेगा, भजन करेगा, भंडारा करेगा, आरती करेगा, पूजा करेगा, लोगों से मिलेगा, और अलग अलग अस्त्र शस्त्र की विद्याएं लेगा, कॉमर्स साइंस आर्ट सब वहीं पढ़ाई करते हैं। 20 साल के बाद उस इतना सक्षम हो जाता है कि पूरी दुनिया का अकेला राजा बन सकता है, इतना पावर आ जाता है। लेकिन आज के समय तो 15-15 20-20 साल पढ़ाई करने के बाद वो खुद कंफ्यूज रहता है, जॉब कौन सा करूं, धंधा कौन सा करूं। फिर बाद में बोला जाता है एक काम करो, पेपर लेके 10 जगह जाओ, बोलो मालिक रख लो, मालिक रख लो, मालिक रख लो, जो रख लिया वही काम कर, है ना, उसको बोलते हैं इंटरव्यू। मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, सबको समझ में आना चाहिए, है ना। अंग्रेजी लोग क्या करते हैं पता है? वो चीजों को एकदम फ्लावरी लैंग्वेज कर देते हैं। फ्लावरी लैंग्वेज समझते हैं? एकदम पुष्पिता वाचाम, एकदम मतलब उसको बढ़िया डेकोरेट कर देते। काम घटिया है, इसको डेकोरेट कर देंगे, बहुत सुंदर काम है देखिए। लेकिन हमारी हिंदी, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, एकदम शुद्ध जो है वो बता देती तुरंत। करना है तो करो, नहीं करना तो अच्छा चुनो। तो ब्रह्मचारी जीवन महत्वपूर्ण है। फिर ब्रह्मचारी के बाद 25 साल के बाद यदि उस व्यक्ति की इच्छा है कि उसको घर गृहस्थी बनाना है, घर में जरूरत है, तो वो व्यक्ति गुरु की आज्ञा लेकर विवाह करता है। गुरु की आज्ञा लेकर स्कूल कॉलेज में जाकर वो क्या बोलते हैं, लव एट फर्स्ट, क्या है, लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ऐसा जीवन नहीं जीता है ना। स्कूल और कॉलेज में वैसा जीवन नहीं जीते। गुरु की आज्ञा लेके माता पिता की कृपा से वो विवाह करता है, और फिर वो विवाह कितना समय तक करता है? 50 साल के लिए? 80 साल के लिए? नहीं, 25 साल के लिए। 25 साल से 50 साल तक वो गृहस्थ रहता है। जैसे ही 50 साल पूरा हुआ, 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद क्या आता है गिनती में? 51। 51 मतलब वन में जाओ, बच्चों के हाथ में जिम्मेदारी दो और वन में जाओ। आपका काम धंधा व्यापार सब है, सब छोड़ो और वन में जाओ। जो ट्रेनिंग आपने ब्रह्मचारी जीवन में लिया है भगवत प्राप्ति का, उस ट्रेनिंग को अब प्रैक्टिकल करो। पति पत्नी दोनों वन में जाओ। रिटायरमेंट लाइफ, अभी भी रिटायरमेंट लाइफ है, 50 साल 55 साल 60 साल की है। कौन रिटायर होता है? पापा जी बोलते जब तक गोली से मारनी ना दिया जाए, जब तक आवाज दिया कि लेकर ना चले जाए, तब तक लगे रहता है उस चीज में। बताइए कैसा जी। हमारे जीवन में कोई मर्यादा ही नहीं है, ना उम्र की मर्यादा है,
ना हमारे जीवन में पढ़ाई की मर्यादा है, ना पैसे की मर्यादा है, ना संबंध की मर्यादा है, ना शब्दों की मर्यादा है। कैसा जीवन है? तो फिर हम मनुष्य समाज में रहते क्या करते हैं? क्या सीख रहे हैं मनुष्य समाज? फिर 50 साल से लेकर 75 साल 80 साल तक वो वन में रहते हैं। 80 के बाद क्या आता है? हाँ, 81 82, मतलब अब सन्यास ले लो, सन्यासी। हाँ, बहुत बढ़िया फ्रेम किया है हमारे गिनती को, एकदम परफेक्ट। आपको पता है, ये बता दिया जाता है इतना उम्र हो गया, निकलो, ये काम करो वो काम करो, एकदम बराबर बनाया गया। अभी स्कूल में टीचर सिखाई नहीं, टीचर कोई नहीं मालूम, इसके लिए हमको सिखाना पड़ता है। क्या कर, फिर सन्यास जीवन लो और भगवत प्राप्ति करो और भगवान के धाम जाओ, संसार के दुखों को खत्म कर दो। इसीलिए 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। एक पैदा होगा, आध्यात्मिक प्रगति करेगा, भौतिक प्रगति करेगा, भगवान के धाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि भौतिक प्रगति नहीं करना है, काम धंधा नहीं करना, व्यापार नहीं करना, गाड़ी घोड़ा मोबाइल नहीं लेना, लेना है, करना है, यूज करना है, लेकिन भगवान की सेवा में यूज करते करते अपने जीवन को शुद्ध करके भगवत धाम चले जाना। ये उसका मतलब है, वर्ण और आश्रम का। नहीं तो वर्ण और आश्रम का मतलब क्या क्या निकालते हैं लोग, वो जाति वाले तो इतना मतलब निकाल देते हैं। एक बार एक प्रोफेसर था, बड़ा प्रोफेसर, बीकॉम पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे कहा, वो भी जाति व्यवस्था वाले थे, उन्होंने मुझे कहा कि गीता में लिखा है कि यदि अगर कोई शूद्र ने गीता के शब्दों का उच्चारण किया तो उसकी जीभ काट दी जाएगी और उसके कान में गरम गरम तेल डाल दिया जाएगा। गीता में लिखा है। तो मैंने कहा भैया मैं तो रोज पढ़ता हूँ, कहीं तो लिखा नहीं है, मैं आपको ले आके देता हूँ, अगर कहीं लिखा है बता दो, उस दिन से मैं गीता पढ़ना बंद कर दूँ। मैंने भी चैलेंज ले लिया। तो बोला नहीं, मैंने कहीं सुना है। इतना बड़ा प्रोफेसर है और सुनी सुनाई बात बोलता है, प्रत्यक्ष खुद कभी देखा ही नहीं है, और भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ के ऊपर लांछन लगा। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। ऐसे बुद्धू लोगों से संसार भरा हुआ है, और हमको लगता है कि नहीं नहीं, मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर में लोग ठीक से ज्ञान नहीं देते हैं। बाहर के जो बुद्धू लोग हैं ना, हमको लगता है वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ज्ञान। नारकीय जीवन बना के रखा है संसार। इसीलिए यहाँ पे अभी देखो, ब्राह्मण का भी गुण बता रहे हैं, पंडिता समदर्शिना में देखते हैं। तो कहते हैं विद्या विनय संपन्ने। एक जो व्यक्ति होता है जो विद्या प्राप्त करता है, उस व्यक्ति के अंदर एक और चीज होनी चाहिए, विनय होना चाहिए। विद्या विनयेन शोभते। जो ज्ञान है, ज्ञान किसको शोभा देता है? जो नम्र है, जो विनम्र है, उसको ज्ञान शोभा देता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद डिग्री लेकर घूम रहे हो, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, और एकदम कॉलर टाइट करके घूम रहे हैं, तो हमने ज्ञान लिया ही नहीं कभी। ज्ञान का मतलब होता है विनयता। विद्या विनय संपन्ने, विनम्रता। मैं कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहा था 11वीं क्लास में, तो मुझे उस समय एक प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो वो अच्छा चीजों को अच्छे से बताते थे। तो उन्होंने कहा, बहुत सुंदर शब्द का आपने सुना होगा, कि जिस पेड़ पे ज्यादा फल होते हैं वो पेड़ झुक जाता है। जिस व्यक्ति के पास सही सही ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है, वो लोगों को विनम्रता, सबको प्रणाम करेगा, कॉलर टाइट करके घूमेगा नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सीनियर डिवोटी हूं। तो ज्ञान क्या लिया आप? विद्या विनय संपन्न। कैसा विनयता होना चाहिए? ब्राह्मणे का भी हस्ती नहीं। ब्राह्मण है, चाहे गाय है, चाहे हाथी है, सुनी चाहे वह शपाके च, कुत्ता है, कुत्ता खाने वाला चांडाल है, वो कहते हैं पंडिता समदर्शिना। व्यक्ति क्या होता है? समदर्शी होता है, सबको सम्मान करता है। तो पंडित शब्द का यहाँ पे भावार्थ दिया है ज्ञानी व्यक्ति, अंग्रेजी भाषा के अनुसार स्कॉलर। समझे?
तो आप जो भक्ति कर रहे हो, कभी कोई आपको बोल देना बड़ा पंडित बन के घूम रहा है, बड़ा पंडिताइन बन के घूम रहा है, तो पता है क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। क्या बोलना चाहिए? हाँ, स्कॉलर बोल रहा है ना भाई आपको, आपको स्कॉलर बोल रहा है वो। अभी आपको कोई कॉलेज में स्कूल में बोलो इसको आप तो स्कॉलर हो, तो क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं ना। तो अगर आपको कोई बोले पंडित बन के, पंडिताइन बन के घूम रहे हो, साधु बन के घूम रहे हो, भक्त बने, बोले कि क्या? धन्यवाद। अरे भाई हमको स्कॉलर दे रहा है, इतना बड़ा पदवी दे रहा है। तो जो व्यक्ति है, जो सच में ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो हर जीव में भगवान के अंश को देखता है। हर जीव भगवान का अंश है। ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान बोलते हैं भगवद गीता कि पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, मछली, मच्छर, छिपकली, जितने जीव हैं पूरे संसार में, कीट मकोड़े, अमीबा, सब जितने जीव हैं वो क्या हैं? भगवान बोलते हैं मम एव अंशो। मम एव अंशो का बहुत महत्व है इसमें। मम मतलब मेरे, एव मतलब केवल मेरे, ओनली, केवल कृष्ण के अंश है। जो कोई बोलता है नहीं हम मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है, हम ये है, हम वो है, हम नास्तिक हैं, हम नहीं मानते भगवान। तुम ना मानो, लेकिन हो तुम कृष्ण के ही अंश। तुम्हारे मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ेगा। कल एक मैं माता जी से बात कर रहा था, कल ना, आज सुबह, आज सुबह, तो आज सुबह एक माता जी से बात कर रहा था। माता जी बोलती है मेरा मानना ऐसा है। तो मैं उनको बोला तुरंत एग्जाम्पल, भक्तों का तो क्या है, तुरंत एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। तो मैं उनको बोला ये जो नारियल का पेड़ है, तुम बोलोगे ये टमाटर का पेड़ है, तो मैं मान लूंगा। तुम बोलोगे मेरा मानना ये टमाटर है, मैं मान लूंगा। हाँ, ये इसको कहते हैं ग्लास। आप बोलोगे नहीं मेरा मानना है ये डस्टर है, मैं मान लूंगा। नहीं, सत्य सत्य होता है। तो संसार के सारे जीव कृष्ण के अंश हैं। भगवान भगवत गीता में सीना ठोक के बोलते हैं मम एव अंशो, केवल मेरे अंश हो, और किसी के अंश नहीं हो आप। तो ये जो साधु होता है, जो ज्ञानी होता है, जो पंडित होता है, उसको इस बात का ज्ञान होता है कि संसार का हर जीव जो है वो मेरे भगवान का अंश है, जैसे मैं अपने भगवान का हूं। और जब ये चेतना आती है तब संसार के अंदर हमारा भाव हो जाता है वासुदेव कुटुंबकम। ये पूरा संसार कृष्ण का है, और ये पूरा संसार एक परिवार है, क्योंकि मैं भी कृष्ण का अंश हूं, तुम भी कृष्ण के अंश हो, संसार का हर जीव कृष्ण का अंश है। तो हिंसा क्यों होगी, मारपीट क्यों होगी, मार काट क्यों होगी, जब आपको लगेगा सब मेरे भाई बहन है? मांसाहार क्यों खाएंगे लोग? जब पता चलेगा वो कुत्ता, वो शेर, वो गधा, वो बिल्ली, वो बकरी, मछली, मुर्गी, ये सब क्या है, ये भी हमारी तरह कृष्ण के अंश हैं, तो क्यों मांसाहार करेंगे लोग? लेकिन देखो होलसेल में चल रहा है कत्ल खाने, लाखों लाखों की संख्या में, एक एक दुकान में, एक एक कंपनी में कत्ल खाने को ले हुए। और बढ़िया एकदम, मैं बोला काम घटिया, लेकिन नाम बढ़िया रह देते उसका, KFC। मिलता क्या? चिकन। सिंपल लिखो चिकन बेचने की दुकान, वो नहीं लिखेगा। तो ये परिस्थिति है आज के समाज की, कि जो पंडित है, जो ज्ञानी है, जो साधु है, उसको तो हम निकाल दिए हमारे समाज से। क्यों? क्योंकि वो डोनेशन मांगता है, वो आता है घर में तो बोलता है हमको दान दीजिए। अच्छा, साधु को 5 रुपए 10 रुपए दान देने में ना बहुत दुख लगता है, लेकिन होटल में जाएंगे, बैठेंगे, और बढ़िया से खाना खाने के बाद 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया होटल जो वेटर है उसको टिप देने में दुख नहीं लगता, उसमें प्रतिष्ठा लगती है, जबकि वो वेटर को पगार भी मिल रहा है। चेतना कितनी खराब हो गई है समाज के लोगों की। जो 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया कुछ पैसा लेकर अपना घर चलाएगा, वो व्यक्ति खराब है। और जो व्यक्ति आपको लाके चिकन लाके परोस रहा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा, उसको टिप भी देके जाते हैं। दारू पिलाता है, उसको टिप देके जाते हैं।
तो ये जो भेदभाव का दृष्टि है, ये साधु का नहीं होता है, ये पंडित का नहीं होता, ये ज्ञानी का नहीं होता, ये लर्नेड पर्सन का नहीं होता है। जो व्यक्ति सही में लर्नेड है, जो व्यक्ति सही में ज्ञानी है, वो व्यक्ति ये भेदभाव नहीं करता है। हर जीव में भगवान को देखता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन मैं भगवान सबके हृदय में रहता हूं। किसके हृदय में रहते हैं भगवान पता है? सबके। ममै वांछो जीवलोके जीव भूत सनातन। किसके हृदय में रहते हैं? जितने जीव ने संसार में जन्म लिया है, या जितने जीव पूरी सृष्टि में हैं, सभी जीवों के हृदय में कृष्ण रहते हैं, परमात्मा रूप में। सबके हृदय में रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके जिसके हृदय में कृष्ण नहीं रहते हैं। तो एक जो साधु व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो देखता है कि ये कृष्ण का अंश है और कृष्ण इसके हृदय में रहते हैं, तो भेद नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, समदर्शी रहेगा, सबसे प्रेम करेगा, जरूरत में काम आएगा। जैसे आप देखिए जो गांव वगैरह होते हैं, तो गांव खेड़े में क्या होता है कि छोटे छोटे घर होते हैं सबके, भले कितना भी अमीर हो, लेकिन घर छोटे छोटे बनाते, कोई बड़ा बिल्डिंग तो बनाते नहीं। अभी गांव में भी होने लगा, क्या करें। तो क्या करते हैं कि किसी एक के घर में कुछ हो गया ना, तो तुरंत 10 घर को पता चल जाता है कि देखो, अरे इसके घर में ये हो गया, चलो थोड़ा सहायता करो, हेल्प करो, मदद करो। और शहरों में आप देखो फ्लैट सिस्टम, रूम नंबर है। गांव में लोगों को उनके नाम से जाना जाता है, और शहरों में बिल्डिंग के फ्लैट के नंबर से जाना जाता है, A1003, है ना। बताइए, इतना सुंदर माँ बाप ने नाम दिया, पूरी दुनिया में नाम कमाने निकले, लेकिन आपको जानते कैसे हैं? फ्लैट नंबर से। ये हमने एडवांसमेंट किया है, ये प्रगति की है। और ऐसे शहरों में बाजू में पड़ोसी शरीर भी छोड़ देता है तो पता नहीं चलता है। पता कब चलता है? जब तेरही के लिए बुलाते हैं, आइए घर पे भंडारा खाने, तब पता चलता है अच्छा मर गए थे क्या। ऐसी परिस्थिति है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपने प्रेम को संकुचित कर दिया है। कहाँ लोग पूरे गांव को एक परिवार मानकर जीते थे, कहाँ एक परिवार में भी 5 लोग 5 घर के कोने में मोबाइल लेकर बैठे रहते। समदर्शी तो है ही, प्रेम तो है ही नहीं। कहां से होगा प्रेम? पहला तो कृष्ण को मानते नहीं है। अब कृष्ण को ही नहीं मानते तो हम कृष्ण के अंश है वो कहाँ मानेंगे, और कृष्ण हृदय में है वो कहाँ मानेंगे। तो लगता है अपना लक है और अपना मेहनत है, अपना कर्म है, लगे रहो गधे की तरह मेहनत करते रहो। कभी कभी कुछ लोग बोलते संसार कर्म प्रधान है प्रभु। अरे कर्म प्रधान होता तो गधा जंगल का राजा होता ना, शेर थोड़ी होता। हाँ, कर्म का अगर नियम लगाओगे तो 16 घंटा काम करता है गधा, और शेर 16 घंटा सोता है। तो राजा कौन होना चाहिए? गधा, मेहनत करता है, लेकिन वो धोबी के घर पे जाके मार खाता है। शेर को कोई रखता है पालने के लिए घर में? घर ही खत्म हो जाएगा। तो जब तक भगवत चेतना नहीं आएगी, भगवान का ज्ञान नहीं आएगा, ये धर्म का विचार नहीं आएगा। धर्म में दो चीजें होती है, एक ये शरीर का धर्म और दूसरा आत्मा का धर्म। शरीर का धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आत्मा का धर्म है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। भगवान का ज्ञान लो, भगवान की भक्ति करो। आज के समय पे चेतना लोगों की इतनी संकुचित हो गई है कि लोग केवल शरीर का ही ध्यान दे रहे हैं, आत्मा का कोई ध्यान ही नहीं देता है। आत्मा मरी पड़ी है अंदर, आत्मा दुखी है अंदर, कमा रहे हैं करोड़ों अरबों, नींद लेने के लिए गोली लेनी पड़ती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज वॉक्सवैगन, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन ट्रैफिक में 4 घंटा पी 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 करते रहते हैं। ये परिस्थिति है आज की। जो गरीब है वो 4 घंटा ट्रेन में चलता है,
और जो अमीर है वो 4 घंटा ट्रैफिक में रहता है। फर्क तो कुछ किया ही नहीं। गरीब से अमीर बन के किया क्या हम? समय तो बर्बादी कर रहे हैं ना। अच्छा, उनको बोलो वो 4 घंटा कीर्तन लगा के या भगवान का लेक्चर लगा के सुना, वो नहीं सुनेगा। कैंडी क्रश खेलेगा, गेम खेलेगा, वीडियो गेम, मूवीज देखेंगे, जिससे कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला, जिससे आपको वापस यही समझाया जाएगा कि शरीर के स्तर पे काम करिए, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मेकअप करो, अच्छा कपड़ा पहनो, इस मारो, उसको पीटो, इस देश पे लड़ाई हो रही है, उस देश में झगड़ा हो रहा है, इस देश में बम गिर गया है, उस देश में पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी आने वाली है। पूरी चेतना जो है वो संकुचित हो गई। समदर्शी है ही नहीं। और समदर्शी में और एक चीज याद आती है मुझे, जब मैं किसी से मिलता हूं और ऐसे हम बात करते हैं भगवत गीता के आधार पे, कुछ शास्त्रों की चर्चा करते हैं, तो लोग बोलते हैं देखो कितना अच्छा है, आप साधु बन गए, कितनी अच्छी बात है। तो मैं उनको बोलता हूँ अच्छी बात है, तो आपके घर का भी एक लड़का दे दो, मुझे सहायता करेगा, वो भी साधु बनेगा। नहीं, वो नहीं बने। हर इंसान चाहता है कि हमारे हमारे समाज में एक साधु हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो साधु मेरे घर से हो। ये भेद है। कोई नहीं चाहता है साधु मेरे घर से। साधु घर में आना चाहिए, महात्मा घर में आना चाहिए, घर पवित्र होता है, घर में कीर्तन होता है, भगवान का भजन होता है, तो साधु को घर पे बुलाना चाहिए। लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को साधु नहीं बनाना चाहिए। दूसरा व्यक्ति अगर तिलक लगाया है, कंठी लगाया है, धोती कुर्ता पहना है, तो बड़ा तारीफ करते हैं, देखो कितना संस्कारी लड़का है। और अपना बच्चा तिलक लगा ले, कंठी लगा ले, धोती कुर्ता पहन ले, तो बड़ा पंडित बनते फिर रहा है। यही सिखाते थे भाई इस्कॉन वाले। समदर्शी है ही नहीं। समान दृष्टि रखिए। आपको अच्छा लगता है, जैसे हम जब प्रचार करते लोग बोलते हैं देखो महाराज कितनी अच्छी बात है, बाहर तो हम लोग को महाराज महाराज लोग बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं देखो महाराज कितनी अच्छी बात है, आप सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। तो मैं बोलता तुम भी आ जाओ, साथ में मिलकर करेंगे। नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हाँ, हम ट्रेनिंग दे देंगे, नहीं, आना ही नहीं। हमको क्या करना है? हमको करना है इंद्रिय तृप्ति, आहार निद्रा भय मैथुन, हमको वो करना है। हमको धर्म का ज्ञान नहीं लेना है, हमको धर्म का प्रचार नहीं करना। हमको संसार में पड़े रहना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चठेरे शयनम। ये हमको बार बार पैदा होंगे, बार बार मरेंगे, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटक के रहेंगे 9 महीने तक। इसीलिए जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो इन बात को जानते हैं, जो प्रामाणिक होते हैं। ऐसा तो पंडित का तिलक धोती कुर्ता पहन के बहुत लोग गलत गलत काम भी करते हैं। और बुरा हो उन बॉलीवुड वालों का, मैं भला हो तो नहीं बोलता, बुरा हो उनका, कि जितनी मूवी में वो लोग साधु महात्मा दिखाएंगे, सब दिखाएंगे एक नंबर का दुष्ट आदमी। हाँ, तुम्हारे घर में आके चोरी किया था उसने, तुम्हारे घर को लूटा था उसने, लेकिन लुटेरा दिखाएंगे साधु। जितना गलत काम करने वाला साधु को दिखाएंगे। जबकि साधु का काम क्या है? भगवान का ज्ञान देना, लोगों को भगवान से जोड़ना। इसीलिए हमारे मन में भी छवि बन गई है। आप देखिए जितनी भी मूवी में खूंखार गुंडे होंगे ना, तिलक लगा के रखेंगे। तिलक लगाने वाला गुंडा होता है। ये छवि बनाई है लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने, टीवी सीरियल वालों ने। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को यदि अपने घर में सुख और शांति चाहिए, मैं आपको 100% गारंटीड फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को अपने घर में सुख शांति चाहिए, तो मूवीज और सीरियल देखना बंद कर दीजिए। गारंटी 50% सुख शांति आ जाएगी। गारंटी मैं लिखित में देता हूं। क्योंकि जितना कचरा आ रहा है ना, वो ज्यादातर इन जगह से आ रहा है। इतना बड़ा हीरो है अजय देवगन, क्या करता है? गुटखा बेचता है। इतना बड़ा क्रिकेटर है, क्या बेचता है? बैक पाइपर सोडा। साबुन की टिकिया, टूथब्रश, टूथपेस्ट,
और इनको हम अपने जीवन का आदर्श बना के रखें। कोको कोला, पेप्सी, और हम अपने जीवन का आदर्श बना के बनना है तो ऐसा बनना है। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ना जाने कितने सारे लोग आके स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में कि हमको इनके जैसा बनना है। जाओ उनका जीवन देखो, उनको जाके जीवन, आप केवल इतना पूछो, उनका जीवन बहुत अच्छा है ना, आप केवल उनको जाकर पूछो आपके चेहरे पे स्माइल कब आती है, ये एक प्रश्न पूछो। एक प्रश्न पूछो, आपके चेहरे पे स्माइल, आपके हृदय में खुशी कब आती है, वो एक प्रश्न पूछो लोग। हमारे मंदिर में आए थे विवेक ओबेरॉय, उनको हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा जब हम कैमरे के सामने होते हैं, क्योंकि हमको प्लास्टिक स्माइल दिखानी पड़ती है ताकि पब्लिक हमको पैसा दे। मतलब वो भी अंदर से नहीं हंसते हैं, अंदर से खुश नहीं होते हैं, वो हंसते भी हैं तो पैसा कमाने के लिए। लेकिन आओ हमारे हरे कृष्णा मंदिर में, गौर आरती देखो, श्रृंगार आरती देखो, वो साधु ये मस्ती में नाचता है एकदम जोर जोर से, लोगों का हाथ पकड़ के नाचता है, खुशी में नाचता है एकदम भगवान के सामने। क्या दिया आपने उसको? कुछ नहीं, ना पैसा ना कौड़ी ना कुछ नहीं, बस भगवान का नाम का कीर्तन बजता है और ये नाचना शुरू हो जाता है। इतना हृदय में आनंद और उत्साह है। आप बताओ आप में से कितने लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठ के नाचते हैं? सुबह 4 बजे उठते हैं ताकि हमको नाचना है। मैं करता हूँ, सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, भगवान के सामने 4:30 बजे मंगल आरती में जाते हैं, नाचते हैं। कौन करेगा ऐसा? जिसके हृदय में आनंद होगा, जिसके हृदय में खुशी होगी, वो करेगा ना। तो जीवन का उद्देश्य जो है वो हम पूरा भूल चुके हैं, और ऊपर से जीवन में इतना सारा दुख डाल के रखे। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण बनना नहीं चाहते, क्योंकि हम पंडित बनना नहीं चाहते, क्योंकि हम ज्ञानी बनना नहीं चाहते, क्योंकि हम भक्त बनना नहीं चाहते। इसीलिए इसीलिए प्रभुपाद जी का एकदम स्टैंडिंग स्टेटमेंट है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। भगवान का नाम जप करो और खुश रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम जप करिए, आनंद में रहिए। क्या जरूरत है संसार में दुख पालने की? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि किसी भी जीव को खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए 1 रुपए की भी आवश्यकता नहीं, तो इतना मेहनत क्यों कर रहा है? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा क्यों कर रहा है मेहनत? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं दुख कमाने के लिए। उसको लगता है इससे सुख मिलेगा, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के चक्कर में उसको इतना सारा दुख मिल जाता है, वो उसको आभास ही नहीं होता। कैसी दयनीय परिस्थिति। सोना चांदी के प्लेट में खाने वाले भारत के लोग सोने चांदी के 1 ग्राम के लिए तरसते हैं, और खाते किसमें? थर्माकोल में, प्लास्टिक में, स्टील में और एल्यूमिनियम। ऐसी दयनीय परिस्थिति है हमारी। कहाँ खाने पीने की वस्तुओं से लोगों के घर में भंडार भरे रहते थे, कहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है, दाल का प्राइस कम करो, राइस का प्राइस कम करो। दाल मिलेगी आपको 100 रुपए किलो, और मोबाइल का डेटा मिलेगा 300 रुपए में 1 महीना, 1.5 GB एवरीडे। तो अंदर खसा का माता जी कहाँ से बैठे? ये हमने प्रगति की। और क्योंकि 1.5 GB एवरीडे मिलता है तो उनको लगता है जो मिला खत्म करना है, तो इसीलिए जब तक हम समदर्शी नहीं बनेंगे, जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, जब तक हम भगवान के सेवक नहीं बनेंगे, तब तक ये संसार में दुर्दैवी परिस्थिति रहेगी। जब तक हमारी चेतना नहीं सुधरेगी, जब तक हमारी दृष्टि नहीं सुधरेगी, तब तक हम समाज में दुख झेल रहे हैं और दुखमय जीवन में ही रहेंगे। कोई दूसरा उपाय नहीं है। समदर्शी बनिए, अच्छा व्यक्ति बनिए, भगवान का भक्त बनिए, हर जगह प्रेम देखोगे आप। प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि आप तो कितने महान संत हैं, आप वृंदावन जैसी पवित्र भूमि को छोड़कर
विदेश में गए ताकि आप भगवान के नाम का प्रचार कर सको। सही बात है। प्रभुपाद जी ने कहा मैं वृंदावन के बाहर कभी गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अपने हृदय में वृंदावन को लेकर घूमता था। प्रभुपाद जी ऐसे आचार्य हैं, ऐसे आचार्य हैं जो भारत से ले जाके वृंदावन को अमेरिका में स्थापित कर दिया। न्यू वृंदावन सर्च कर लेना इंटरनेट पे, वेस्ट वर्जीनिया में। भारत से ले जाके वृंदावन को वहां स्थापित कर दिए। ऐसे पावरफुल आचार्य हैं। क्यों? समदर्शी है। प्रभुपाद जी ने जिन लोगों से मूवमेंट शुरू किया वो लोग दारू लेते थे, ड्रग्स लेते थे, सरकार की उल्लंघना करते थे, घर द्वार को छोड़ दिए थे, रात भर सड़कों पे म्यूजिक चलाते थे, नशे में धुत रहते थे। ऐसे व्यक्ति के अंदर भी प्रभुपाद जी ने भगवान के भक्तों को देखा। ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद जी ने मौका दिया कि वो भक्ति करें और आगे चले। क्योंकि समदर्शी साधु हैं, समदर्शी हैं, पंडित हैं, इसीलिए हर जीव में भगवान को देख रहे हैं, इसीलिए हर जीव को सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए। नहीं तो प्रभुपाद जी बताते हैं हमने बनाया यूनाइटेड नेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र। एक मीटिंग होती है उनकी, है ना, 2-3 साल 4 साल में एक मीटिंग होती है उनकी संयुक्त राष्ट्र में, बहुत सारे देश के लोग आते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इन्होंने बनाया यूनाइटेड नेशन बट द फ्लैग्स आर इंक्रीजिंग। लेकिन उसी संयुक्त राष्ट्र में आप देखोगे झंडे बढ़ते जा रहे, झंडे बढ़ते जा रहे। मतलब तुमने संसार को जोड़ने का काम किया, वही संसार टूट रहा है। भारत के भी हो गए 1947 से, पहला 1947 में, दूसरा 1971 में। पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्या संयुक्त राष्ट्र का काम है बताओ? नेपाल अलग गया, भूटान अलग गया, अरुणाचल प्रदेश अलग गया, पूरा भारत तो तोड़ दिया और बोलते यूनाइटेड नेशन। उसी यूनाइटेड नेशन में डिस्कस होता है कि किस देश पे आक्रमण करना है। क्यों? पंडित नहीं है, समदर्शी नहीं है, मॉडर्न है। तो ज्ञानी बनने का मतलब होता है हमारे हृदय से अनर्थ कम हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कम हो। तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो या गरीब हो, आप सुंदर हो या बदसूरत हो, हृदय में प्रेम लेकर घूमोगे और हर व्यक्ति आपको पसंद करेगा, हर व्यक्ति आपको प्रेम करेगा। तो जब तक हम समदर्शी नहीं बनेंगे तब तक परिस्थिति नहीं आएगी। समदर्शी बनना बहुत जरूरी है। और हर जगह समान चेतना रखना जरूरी है। ये नहीं कि आप मंदिर में आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइए प्रभु जी कुछ सेवा हमको देना तो दे दीजिए, हम कुछ सेवा करेंगे। क्या करोगे? लाओ प्रभु जी झाड़ू मार देंगे। अच्छा, घर में मारते हो? घर में मारते हो? कई बार लोग आते हैं हमको पूछते हैं प्रभु जी कुकिंग में कुछ हेल्प लगेगा तो बताना, हम कुकिंग सीखेंगे, हेल्प करेंगे। अच्छा, कभी अपनी माँ और बहन से पूछा है कुकिंग में कुछ हेल्प लगेगी तो बताना? पूछा है? कभी बोला है कि मैं झाड़ू लगा देता हूँ, मैं पोछा लगा देता हूँ? समान भाव है ही नहीं। ये समान चेतना है ना, कि सेवा तो हर जगह सेवा ही है ना। नहीं, घर में माँ खटते रहेगी, बहन खटते रहेगी, या घर का जो आदमी है वो खटते रहेगा, एक व्यक्ति खटते रहेगा, बाकी लोग मजे में पड़े बढ़िया। क्या समदर्शी, क्या समझ है। बहुत अच्छा लगता है कोई भक्त हम देते हैं तो कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा भक्त है, अच्छा लगता है, आनंद आता है। लोग इतने सम्मान से ब्राह्मणों को पंडितों को बुलाते हैं, लेकिन अपने घर का बच्चा अगर भक्ति करेगा तो अच्छा नहीं लगता है। उसके ऊपर 500 नियम लगाते हैं। और क्यों नियम लगाते पता है? उनको प्रॉब्लम है इसलिए नियम नहीं लगाते, प्रॉब्लम रिश्तेदारों को इसलिए नियम लगाते हैं। अच्छा, रिश्तेदार तुम्हारे घर में खाना पहुंचाता है, वो आएगा 2 महीना 4 महीना 6 महीने में आएगा, एक स्टेटमेंट छोड़कर चले जाएगा, अरे तुम्हारा बच्चा तो भक्त बन रहा है, बस बोल के गया। अब 4 महीने तक वो दोबारा आके वापस वही शब्द बोलेगा, तब तक उस बच्चे को टॉर्चर होता है। क्यों? माँ बाप टॉर्चर करते हैं, क्या भक्ति कर रहे हो तुम, देखो हमारे को समाज थूक रहा है।
अरे समाज को जाके पूछो कि आपने कोई अच्छे गुण को, अपने रिश्तेदारों को पूछो कोई अच्छे गुण को विकसित किया है आपके हृदय में। अरे कोई व्यक्ति अच्छा बन रहा है, भक्त बन रहा है, भगवान का सेवक बन रहा है, माँ बाप का सेवा कर रहा है, तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? ये पूछना चाहिए। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि तुम तो ब्रह्मचारी बन रहे हो, माँ बाप का सेवा कौन करेगा? और ऐसे समाज में सब लोग ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो माँ बाप तो ऐसे रास्ते पे आ जाएंगे। तो मैंने उसको प्रश्न पूछा कि मुझे एक ब्रह्मचारी का नाम बताओ जिसके माँ बाप वृद्धाश्रम में, एक ब्रह्मचारी का नाम बताओ। कि वृद्धाश्रम भेजता कौन है पता है? पढ़े लिखे बच्चे, जिनको माँ बाप गड्डी गड्डी नोट देकर ना पढ़ाई कराते हैं, ये वो बच्चे माँ बाप को भेज देते। क्यों भेज देते हैं? पत्नी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, पत्नी भी समदर्शी नहीं है, वो अपनी माँ को माँ बोलेगी, सासू माँ को माँ नहीं बोलेगी, और सासू माँ अपनी बेटी को बेटी बोलेगी, बहू को बेटी नहीं बोलेगी। तो जब तक भगवान का भक्ति नहीं करेंगे ना, तब तक समाज में ये कलुषित चेतना आते रहेगी और ये बढ़ते रहेगा, और ईर्ष्या द्वेष हमेशा बढ़ेगा, और हर जगह लड़ाई होगी, ये लड़ाई कहीं खत्म नहीं होगी। एक पुस्तक है मंत्री मृत्यु आत्म साक्षात्कार, उसमें प्रभुपाद जी लेफ्टिनेंट मोजी, अमेरिका में एक लेफ्टिनेंट मोजी करके कर्नल थे, रिटायर्ड कर्नल आर्मी के। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, आप तो आर्मी के आदमी हो, आप तो सिपाही रह चुके हो, तो आपको तो पता होगा ना लोग समाज में क्राइम क्यों करते हैं, अपराध क्यों करते हैं? तो उसने कई सारे कारण बताए, किसी की मजबूरी होती है, किसी की संगत खराब होती है, कोई बचपन में गलत काम सीख लेता है, किसी को ज्यादा समाज ने प्रताड़ित किया होगा, ऐसे बहुत सारे रीजन दिया। प्रभुपाद जी बोले इनमें से एक भी रीजन ऐसा सही नहीं। तो बोला आप बताइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा केवल एक ही कारण है, व्यक्ति का हृदय गंदा है। व्यक्ति के हृदय में अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जब तक उसके हृदय में है तब तक वो अपराध करेगा। अमीर होने से, गरीब होने से, पढ़ा लिखा होने से, अनपढ़ होने से, मजबूरी होने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं बनता। अपराधी बनता है क्योंकि इसके हृदय में दोष है। इसके लिए श्रीमद भागवत में कहता है यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्त कुतो महत गुणा मनोरथेन असत भाव तो भाई। कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उसके जीवन में, उसके शरीर में देवताओं के भी गुण आ जाते हैं। देवताओं के, मनुष्यों का अच्छा गुण तो छोड़ दो, देवताओं के भी अच्छे गुण उसके अंदर आते हैं जो भगवान कृष्ण का भक्ति करता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं करता है वो व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी समाज का अच्छा आदमी हो, उसके अंदर एक भी लायक का गुण नहीं। नहीं तो इतनी सारी पढ़ाई लिखाई हो रही है, इतने सारे स्कूल और कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेकिन अपराध कम नहीं हो रहा है। अपराध बढ़ते जा रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी के हथियार बनाए जा रहे हैं, लड़ाइयां बढ़ रही हैं, और टीवी सीरियल भी ऐसे ही आते हैं लड़ाई वाले। पूरा घर में जो ट्रेनिंग होता है ना, घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसका पूरा ट्रेनिंग टीवी सीरियल वाले देते हैं, फुल ट्रेनिंग। और लोगों को मूवी भी कितनी अच्छी लगती है, पता है कौन सी मूवी लोग देखते हैं? जानवर, एनिमल, एक आई थी ना, एनिमल देखना लोगों को अच्छा। चेतना वही है। भक्ति का मूवी नहीं देखेंगे, सेवा का मूवी नहीं देखेंगे भगवान। कोई मूवी आ जाए भगवान माँ बाप की सेवा का या बच्चों को अच्छा जीवन देने का, वो मूवी नहीं चलेगी। मूवी कौन सी चलेगी? एनिमल, ऐसी मूवी चल। और भी कई सारे नाम है। तो जब तक भगवान का भक्त कोई नहीं बनेगा उसके अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं होगा। डॉक्टर डॉक्टरी का काम करता है क्यों मानो? पैसा लेने के लिए। मरीज को ठीक करना तो दूसरा बात है, पैसा आया तो ठीक होगा, नहीं आया तो भेज देंगे बाहर। वकील वकालत का काम करता है क्यों? पैसा लेने के लिए।
स्कूल कॉलेज में टीचर प्रोफेसर जो पढ़ाने जाते क्यों? पैसा लेने के लिए। बोलो फ्री में पढ़ाए तो एक भी अच्छा गुण नहीं आएगा यदि कोई कृष्ण भक्त नहीं होगा। और यहां देखो सारी चीजें फ्री में, मंदिर में आओ भगवान का दर्शन फ्री, कीर्तन फ्री, प्रसाद फ्री, लेक्चर फ्री, और पर्सनल गाइडेंस, आपके जीवन के लिए जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी फ्री है, उसका भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। और लोगों को इतना अच्छा लगता है, अपनापन लगता है कि लोग सब कुछ समर्पित कर देते हैं। यहां तक के लोग अपना जीवन समर्पित करके ब्रह्मचारी बन जाते हैं, इतना अच्छा लगता है उनको। इतना अच्छा जीवन है भगवान की भक्ति का। क्यों? समदर्शी है, सबको कृपा करते हैं, बिना भेद के बात करते हैं, सबको सम्मान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बनिए, और ऐसा व्यक्ति बनने के लिए पंडित बनना पड़ेगा। पंडित मतलब साधु भक्त भगवान का बनना पड़ेगा, नहीं तो लोग दुख में जी रहे हैं, दुख में ही जिएंगे, सुख तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए समदर्शी बनिए, समान चेतना वाला बनिए, हर जगह समान भाव रखिए। मैं हॉस्पिटल में अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, थोड़ी बीमारी हो गई थी। तो मैं एक डॉक्टर से चर्चा कर रहा था, इस हॉस्पिटल में जो लोग झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, घर में भी लगाते हैं कि नहीं? यहाँ क्यों लगा रहे? पैसा, पैसा मिलेगा तो झाड़ू मारेंगे, पोछा मारेंगे, टॉयलेट लैट्रिन साफ कर देंगे। हाउस कीपिंग बोलते हैं उसको, मतलब नाम बड़ा अच्छा देते हैं, हाउस कीपिंग वाला काम क्या है? टॉयलेट साफ कर। बाहर किसी व्यक्ति को अगर कोई जरूरत हो, पूछते हैं, खासकर हमारे ऑफिस में या जहाँ पे काम धाम करते हैं। लेकिन घर में अपने भाई को, बहन को, माता को, पिता को, बच्चों को कुछ जरूरत है, वो पूछेंगे नहीं। तो ये सारा जो भेद का भाव है, ये भेदभाव धर्म नहीं सिखाता, ये भेदभाव सिखाता है जो अधर्मी लोग हैं। और क्योंकि वो भेदभाव सिखाते हैं और वो भेदभाव में रहते हैं, इनके इसलिए उनकी चेतना भेदभाव की रहती है, इसलिए उनको लगता है कि धर्म करने वाले भेदभाव सिखाते हैं। धर्म के लोग भेदभाव नहीं सिखाते, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, ब्राह्मण शूद्र में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान भगवत में कहते हैं, मामी पार्थ विपाशित ये पीछो पापयो न स्त्रियो शूद्रा तथा वैश्या तदि तेपी यान्ति परम गति। जो व्यक्ति मेरा भक्ति करता है, मेरी भक्ति करके जीवन में आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, वो परम गति को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा, गारंटी भगवान देते हैं भगवत में। भगवत गीता कह रही है कि भगवान आपको अपने से दूर नहीं करते हैं। और ये जाति के ऊपर जो लड़ाई करते हैं, वो बोलते हैं कि शूद्रों को भगवान से दूर किया गया। अच्छा मौका देने, चलो आओ मंदिर, इस्कॉन में आओ, इस्कॉन में तो कोई भेद नहीं, नहीं हम भगवान को नहीं देखने जाएंगे। कैसे डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। पहले बोलते हैं ब्राह्मणों ने हमको भगवान से दूर कर दिया, और फिर हम बोलते हैं ठीक है अभी तो आओ ना, हम नहीं जाएंगे। तो तुमको जाना नहीं है, भगवान हर जगह है। एक आपने कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो, ये कहावत पता है किसकी है? हाँ, संत रविदास। रविदास या रैदास कहते हैं। वो क्या थे? वो जात से चमार थे, चमड़े का काम करते थे। और जिस कटोरी में वो चमड़ा भिगाते थे, उसी कटोरी में गंगा मैया रहती थी। पता है क्यों? क्योंकि वो सुई के हर धागे में राम राम बोलते थे, वो कील के हर ठोकने में राम राम बोलते थे। तो उनको तो चमार होने के बावजूद भगवत प्राप्ति हो गई। तो भगवान कभी किसी को दूर नहीं करते हैं, साधु कभी किसी को दूर नहीं करते हैं। ये जो भेद बुद्धि वाले हैं ना, ये दूर करते हैं। इसीलिए अगर हमारे जीवन को अच्छा बनाना है,
तो सबसे पहले हमें साधु का संग करना सीखना चाहिए, भक्तों का संग करना सीखना चाहिए। हमारे मन से भेद बुद्धि पहले निकल जाए, सबसे पहले वो जरूरी है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हमको मंदिर आना चाहिए, भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान का सुंदर मंगल श्री श्री राधा रास बिहारी भुवन सुंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का चरण देना चाहिए, भगवान को काम करना चाहिए, भक्तों के साथ बैठ के भगवान की कथा सुनना चाहिए। तब जाके क्या होता है, हमारे हृदय से अनर्थ कम हो जाते हैं, बहुत फास्ट होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतुकम। भगवान वासुदेव की, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वो क्या है, वो हमारे हृदय में बहुत जल्दी ज्ञान और वैराग को उत्पन्न कर देती है और हमारे हृदय से बहुत जल्दी अनर्थों को खत्म कर देती है। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है अपने हृदय को शुद्ध करने का। भगवान का नाम जप करिए, पवित्र ग्रंथों को पढ़िए, भक्तों का संग लीजिए और प्रसाद खाइए। सब फ्री है इस्कॉन में, किसी चीज का पैसा नहीं लेते हम, और किसी पे भेद भी नहीं है। हमको तो पता भी नहीं है कौन किस जात का है, जितने आके बैठे हैं सब सुनेंगे, सब खाएंगे, सब नाचेंगे, सब गाएंगे। तो ये जो समदर्शी भाव है, ये जो समान दृष्टि वाला भाव है, ये समान दृष्टि वाला भाव, समदर्शी भाव केवल और केवल तब आएगा जब हम भगवान की भक्ति करें, भगवान कृष्ण की भक्ति करें, नहीं तो नहीं है। तो इसीलिए आप सभी का स्वागत है इस्कॉन मंदिर में। आप लोग आइए, आप लोग अपना संग मुझे दीजिए और मंदिर में बाकी भक्तों का भी संग लीजिए, ताकि आप लोग के संग से मैं भी शुद्ध हो सकूं। अच्छा भक्ति करिए, भगवान का भक्त बनिए, समदर्शी भाव रखिए और भगवान के धाम जाइए। क्यों, क्या जरूरत है समदर्शी भाव रखने की? क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबको एक समान मानता हूं, न मैं द्वेष अस्ति न प्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना किसी को स्पेशल प्यार करता हूं। हम लोग तो करते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं सड़क पे अनेकों स्त्रियां जा रही हैं, लेकिन हम एक स्त्री को देख के प्रसन्न होते, क्यों? मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी माँ है, मेरी बहन है। क्यों? समदर्शी बनो, सभी लोगों से प्रेम करो, सबको सम्मान दो। लेकिन हम अपना और पराया जोड़ देते, क्योंकि समदर्शी नहीं। और प्रभुपाद जी देखो, प्रभुपाद जी के पास जो आया सब उनके बच्चे बन गए, और प्रभुपाद जी ने सबको कृपा की समान रूप से, किसी के अंदर भेद नहीं किया। यहां तक कि प्रभुपाद जी को भारत के साधु लोग उलाहना देते थे कि कैसा सन्यासी है, विदेश में जाके मलेच्छों को, यमनों को जाके भगवान का भक्ति दिया है। ये प्रभुपाद जी के ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन वही मलेच्छों और यवनों ने प्रभुपाद जी के चरण का अनुगमन करते हुए पूरे संसार को कृष्णमय कर दिया है, पूरे संसार को कृष्णमय कर दिया। जो भारत के ब्राह्मण नहीं कर पाए, वो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने करके दिखाया, केवल हरिनाम के बल पे, केवल भगवत गीता के बल पे। इसीलिए भेद नहीं करना है, सबको कृपा करना है, सबको आशीर्वाद देना है, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास भी होना चाहिए। हमारे पास ही नहीं है, हमें ठन ठन गोपाला, दूसरे को क्या देंगे? इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना पहले जन्म सार्थक करो, पहले अपना भक्ति शुरू करो। जब तक अपना ही भक्ति नहीं शुरू करोगे, दूसरों को क्या भक्ति सिखाओगे आप? तो इसीलिए आप सभी भगवान का भक्ति करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवत गीता पढ़िए, मंदिर में जितना हो सके ज्यादा आने का प्रयास करिए, भगवान का सुंदर मंगल दर्शन लीजिए, भगवान को प्रणाम करिए, कीर्तन सुनिए, भागवत कथा सुनिए, ये जो ऐसी जो कथाएं होती है, भगवान की कृष्ण कथा होती है, उनको सुनिए,
प्रसाद खाइए, नाचिए गाइए, और नाचते गाते भगवान के धाम चले जाइए। क्यों संसार में दुख सहना? लोगों को नाचने गाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां करनी पड़ती है, लाखों लाखों रुपए फूंकने पड़ते हैं उसके अंदर एक पार्टी करने के लिए। किसी को नाचना फ्री में, आओ हरे कृष्णा मंदिर नाचो, और शर्म की कोई टेंशन ही नहीं, सब नाच रहे तुम भी नाचो। और आप नहीं नाचोगे तो आपको हाथ पकड़ के नचाएंगे। हमारा तो काम ही है, हम खुश है, सबको खुश देखना चाहते हैं। तो जीवन में आनंद को आने दी, रुकिए मत। वो आनंद कब आना शुरू होगा? जब हम करेंगे। तो इतनी आनंदमय है भक्त, इसीलिए साधु का संग करिए, भक्तों का संग करिए, समदर्शी रहिए। जहाँ का भेद ही रहेगा तो आप द्वेष किससे करोगे? सबसे पहले नहीं तो झगड़ा लड़ाई का बात ही नहीं होगा। सिंपल, आसान है ना? हाँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने देर तक शांति से मुझे सुनने के लिए, सहने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण की, श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, किसी का अगर कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु, बैठ कर पूछिए आराम से। आप भी लंबे हैं, आपकी आवाज भी बुलंद है, बोलिए। कि माँ के गर्भ में आत्मा कभी प्रवेश करती है, मतलब उसको 9 महीने तक रहना पड़ता है, जब भी जन्म होते है तभी आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद का प्रश्न है। तो जब स्त्री पुरुष मिलते हैं या जब माता पिता मिलते हैं तो उनके संयोग के समय ही आत्मा जो है प्रवेश करती है माँ के गर्भ। और पहले पहले दिन में आत्मा जो होती है वो शरीर धारण करती है, और उसका साइज होता है मटर के दाने इतना। लेकिन आत्मा को मटर के दाने इतना से लेकर पूरा शरीर प्राप्त करने तक का जो समय है वो 9 महीना होता है। लेकिन फिर भी भगवान की बड़ी दया है, भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि जब शरीर खुलता है तो शरीर में दर्द होता है, और आत्मा के पास अगर उस समय चेतना होगी तो मटर के दाने से लेकर 9 महीने तक वो केवल दर्द में कराहेगा, दर्द में रहेगा। तो इसीलिए भगवान की कृपा होती है कि वो पहले दिन से लेकर 7 महीने तक भगवान उसको चेतना ही नहीं देते, वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, केवल शरीर बढ़ते रहता है, शरीर आकार प्रकार लेते रहता है। 7वें महीने में भगवान उसको चेतना देते हैं। तो 7वें महीने से 9वें महीने तक उसको पता चलता है कि मैं कहाँ पड़ा हूं। सुनना चाहेंगे? बड़ा कठोर है, सुनना है तो बताओ, नहीं तो रोक दूंगा। तो वो परिस्थिति होती है, वो कैसी होती है पता है? बच्चा वो एक अंडे में रहता है जो फ्यूज हो जाता है बाद में, एक अंडे में रहता है गर्भाशय, उसी में वो मलमूत्र त्याग करता है, और उसी मलमूत्र में कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, और वही कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं, बच्चे के शरीर को काटते हैं। और बच्चे का अंग जो है ना, शरीर बड़ा कोमल होता है, तो उसको काटते हैं। और कब तक काटते हैं? 2 महीने तक लगातार। हाँ, उठा के कर, बैग के अंदर है क्या? छोड़ दो। वो 2 महीने तक, 2 महीने तक उस बच्चे को वो असह्य पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि कभी कभी वो बेहोश हो जाता है, कभी कभी पीड़ा से करा के हाथ पैर मारता है। लेकिन लोग बोलते हैं देखो कितना अच्छा है बच्चा, पैर मार, और बोलते हैं ऑल इज वेल। अरे अंदर ऑल इज वेल नहीं है, अंदर ऑल इज ट्रबल है। हाँ, 2 महीने तक लगातार अंधेरे में, चेतना के अंदर, चेतना तब दी जाती है 2 महीने, 7 महीने से 9 महीने। फिर उसके बाद 9वां महीना पूरा होता है, या जब उसका प्रसूति का समय पूरा होता है तो उस समय शरीर के अंदर
एक वेग आता है माँ के, जिससे वो बच्चा बाहर आता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? पूछिए, शर्माइए मत। आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। प्रश्न पूछना बुद्धिमत्ता की निशानी। इसको बुद्धिमान बनना है। बोलो। इनका प्रश्न है कि जो लोग भगवान के भक्त नहीं होते हैं, भौतिक संसार में लिप्त हैं, उनको लगता है कि भक्त पागल है। जो भक्ति करें वो पागल लोग हैं, और हमको पता है कि वो पागल है। उनको केवल लगा है हम पागल, लेकिन हम तो कंफर्म है कि वो पागल है। सबसे आसान जवाब है। और बताता हूँ। हाँ, हम तो कंफर्म है वो पागल है, भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है। इतना अच्छा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, भारत भूमि जन्म लिया है, इसको प्राप्त हुए, प्रति प्राप्त हुए, ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, भक्त प्राप्त हुए, प्रसाद प्राप्त हुआ, भक्ति नहीं करता, गधा नंबर 1। है ना? प्रश्न है क्या? हम्म। इतना बड़ा प्रश्न, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, हु इज क्रेजी, कौन पागल है। इंटरनेट पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा। तो जो लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, उनको जवाब देने का सबसे आसान तरीका है, आप रोज प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनिए और भगवत गीता को रोज कम से कम 10 मिनट पढ़िए, और प्रयास करिए ऐसी कथाएं जो आयोजित होती है उसमें आया करो रेगुलर। ऐसे ऐसे उत्तर दोगे कि लोग शांत हो जाएंगे। जैसे मुझे पूछा कि तुम तो ब्रह्मचारी, माँ बाप का सेवा कौन करेगा, तो मैं तुरंत उसको पूछा, तुरंत क्वेश्चन। एक आदमी दिखाओ ब्रह्मचारी जो माँ बाप को भेजा हो वृद्धाश्रम में। एक व्यक्ति दिखाओ, एक भक्त दिखाओ जिसने अपने बच्चे को भेजा है अनाथ आश्रम में। दया है ना? जो दूसरे के माँ बाप पे दया दिखाता, जो दूसरों के बच्चों पे दया दिखाता, वो कैसे निर्दयी हो सकता है? ऐसा उत्तर दे सकते हैं आप फटाफट? कोई प्रश्न पूछे तुरंत उत्तर दो। ठीक है, इसके लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी जो हैं, उन्होंने उनके लेक्चर्स में, उनके ज्ञान में लॉजिक बहुत सारा है। लॉजिक से भी प्रभुपाद जी ने कहा है, और बड़े प्रेम से, सम्मान से लोगों को बताते हैं। लोगों का हम निंदा नहीं करते हैं, लोगों का उपहास नहीं करते। जैसे वो लोग हमारा मजाक उड़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारा उत्तर ऐसा होता है, उसको सम्मान भी मिल जाता है, उत्तर भी मिल जाता है, मुंह भी बंद हो जाता है। उसके लिए आप लोग प्रयास करिए, रेगुलर प्रभुपाद जी को सुनिए, रेगुलर ग्रंथों को पढ़िए। कोई शॉर्टकट एंड हार्ड एंड फास्ट तरीका किसी चीज का नहीं होता। शॉर्टकट जो होता है वो हमारे जीवन का दुख होता है, और कुछ नहीं होता। जितने लोग शॉर्टकट मारते हैं, बाद में लॉन्ग कट में ही फंसना पड़ता है। ठीक है, एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया है। लास्ट ट्यूसडे नीलांबर प्रभु जी के लेक्चर में मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये कि प्रभु जी ने कहा गर्ल्स को जॉब करना इतना नेसेसरी नहीं है, पर प्रभु जी आजकल तो वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। बोलते हैं पूरा दिन घर पे बैठी है, बाहर जा, 2 पैसे कमा कमा के ला, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी। प्रभु जी, मैंने ये यहाँ तक सुना है कि कोई कोई कहता है कि क्यों पैदा हुए हो, कुछ फायदा नहीं तुम्हारा, किसी काम से नहीं हो। प्रभु जी, करना चाहिए या नहीं? और प्रभु जी, क्यों नहीं करना चाहिए वुमेन्स को जॉब? और माता जी, हाँ, ये आपको बोला है क्या? हाँ, माता जी बोले, मैं माता जी तो हुई नहीं। हाँ, वो इसलिए लोगों को लगता है कि स्त्रियों को भी आजकल काम करना चाहिए, और प्रभु जी कह रहे हैं स्त्रियों को काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा प्रश्न है, किसी के पास एप्पल का या कोई आईफोन है किसी के पास? लाइए दीजिए।
अभी देखिए, ये जो आईफोन है इसमें अलग सॉफ्टवेयर है, और ये एंड्रॉयड है इसमें अलग सॉफ्टवेयर है। दोनों के सॉफ्टवेयर अलग है और दोनों के अंदर चीजें जो है अलग अलग सूट होती है ना। आप इसका सॉफ्टवेयर इसमें डाल सकते हो, इसका सॉफ्टवेयर इसमें डाल सकते हो, दोनों भी मोबाइल है, दोनों भी प्रतिष्ठित कंपनी का मोबाइल है, दोनों भी सेम काम करता है ना, सेम एप्लीकेशन चलाता है, इसमें एक दो ज्यादा होंगे, इसमें एक दो कम होंगे, है ना। लेकिन कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तो समानता है स्त्री पुरुष में, कोई भेद नहीं है। लेकिन स्त्री को जो है भगवान ने उनके शरीर को बनाया है कि वो घर के कामों में दक्ष होती है, और पुरुष को बनाया है कि वो पुरुष जो है बाहर की चीजों को अच्छे से संभाल सकता है। ये उसका सॉफ्टवेयर है, ये उसका सॉफ्टवेयर है, ये कोई बंदिश नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और स्त्री अगर बाहर जाएगी तो क्या होगा, शोषण होगा। पहले भारत में कोई स्त्री बाहर नहीं जाती थी, घर में ही रहती थी। लेकिन ये जो वुमेन एम्पावरमेंट वाले हैं, महिला सशक्तिकरण वाले, ये इन्होंने कहा नहीं, स्त्री को घर से बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि ये जो महिला सशक्तिकरण वाले हैं, इनके पीछे सारे असुर लोग हैं, इसको बनाने वाले, कि जब तक भारत की स्त्रियां घर से बाहर नहीं आएगी आप शोषण कैसे करोगे, जब तक वो अपने पिता और भाई के संरक्षण से बाहर निकलेगी आप उसका शोषण कैसे करोगे। जब तो बुलाना पड़ेगा तो शोषण होगा। एजुकेशन तो पहले दोनों का होता था, स्त्रियों का अलग गुरुकुल होता था, पुरुषों का अलग होता था, दोनों को सेपरेट ज्ञान दिया जाता था। अभी यहाँ पे ही देखिए, स्त्रियां अलग बैठी, पुरुष अलग बैठे, कॉलेज की बेंच में दोनों साथ में बैठते हैं। अरे भाई योगी है क्या, ध्यान लगा लेगा पढ़ाई पे, योगी है। स्त्री तो, लड़का लड़की दोनों योगी है, लड़का लड़की दोनों जवान है, दोनों बाजू में बैठे और उनका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। ये कहाँ का लॉजिक है भाई। तो स्त्रियों को घर से बाहर निकलना, स्त्रियों को जॉब पर जाना, इसके लिए हम मना नहीं करते हैं, पर आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। आप बाहर जाकर जितना कमाओगे या घर में बैठकर जितना नहीं कमाओगे, वो दोनों आपको घर बैठे ही मिलेगा, क्योंकि वो आपके कर्मों का है। आप बाहर भी जाके कमाओगे तो उतना ही मिलेगा, क्योंकि आपके कर्मों का है। और आप घर में बैठे रहोगे, घर में सेवा करोगे, तो भी क्या होगा, तो भी आपके कर्मों का भगवान आपके पति को, पिता को भी दे देंगे, वो लाके देगा आपको। और आपके कर्मों का वस्तु आपको प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता, ब्रह्मा जी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन कोई कहता नहीं हम बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो देखो कितना शोषण हो रहा है। भारत को जब तक वैदिक काल था, एक केस बताइए रेप का, एक केस प्रयास किया गया था, महाभारत हो गया था, एक केस। और जब से ये अंग्रेजों के सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में भारत में स्त्रियों का रेप होता है, लाखों करोड़ों की संख्या में प्रताड़नाओं के केस रजिस्टर्ड है। कईयों के तो केस ही रजिस्टर नहीं होते हैं, क्योंकि आदमी जो है बड़ा पैसे वाला है। अच्छा, अपने घर में अपने पिता और अपने भाई का बात सहन नहीं होता है, बाहर जाके बॉस का गंदा गंदा गाली जरूर सुनेंगे वो, ट्रेन में बस में धक्के खाते हुए एक दूसरे के पुरुष का गाली जरूर सुनेंगे। तो देखिए ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करिए। हम मना नहीं करते, कोई जॉब करना चाहता है करे, किसी की इच्छा है या किसी के घर की मजबूरी है करे, हम मना नहीं करते, लेकिन आवश्यकता नहीं है। तो बोले घर में बैठ के क्या करेंगे, घर में हजारों काम, घर में हजारों काम है, घर की सफाई करना, घर में कुकिंग करना, घर का सजावट करना, बहुत सारे काम हैं। ये तो अभी हम निठल्ले हो गए हैं, लोग आलसी हो गए हैं, इसके लिए घर के और कामों को कम कम करते जा रहे हैं। वरना बहुत सारे काम होते हैं घर में, और जो घर की गृहिणी है वो जानती है घर में बहुत सारे काम होते हैं। गांव में ट्रेनिंग दी जाती है, अभी शहर में तो ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। शहर में तो, क्षमा कीजिएगा आप लोग दुखी मत मानिएगा, शहर में तो एक स्त्री ग्रेजुएशन कर रही है, उसको तब तक
केवल 2 ही आइटम बनाने आता है, चाय और मैगी। दुख मत मानिएगा, ये सच बता रहा हूं। मैंने ओपन क्लास में, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो ओपन क्लास में ये प्रश्न पूछा था और मैक्सिमम आंसर यही आया था, सर हमको चाय और मैगी बनाने आता है, बस और कुछ नहीं आता है। क्यों? लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। 10 साल 12 साल की उम्र से काम शुरू कर दो, कुकिंग करना सीखना शुरू कर दो, घर का साफ सफाई करना सीखना शुरू कर दो, खुद का कपड़ा धोइए। क्यों माँ बाप पे आश्रित रहते हो खुद का कपड़ा धोने के लिए? खुद का कपड़ा धोना, खुद का कपड़ा प्रेस करना, हजारों काम है। और दोनों को सिखाना है, ऐसा नहीं लड़की को सिखाना लड़के को नहीं, दोनों को सिखाइए। पूरा दिन घर में इंगेज रहेंगे और पूरा दिन घर में कुछ ना कुछ काम लगा रहेगा ना, लड़ाई नहीं करेंगे वो लोग। अभी तो एक दूसरे का बाल पकड़ के भाई बहन लड़ाई करते हैं और फिर बाद में जोर से आवाज लगती, मम्मी बचाओ। दोनों में से किसी एक का आता है जो भारी पड़ जाता है। ये परिस्थिति है, घर में हजारों काम है और ये वैदिक ट्रेनिंग है। 10 साल 12 साल की उम्र हो गई, लड़का लड़की को दोनों को सिखाओ, अपना कपड़ा धो, अपना कुकिंग करो, घर का सफाई करो, घर को श्रृंगार करो, मंदिर का श्रृंगार करो, भगवान का पूजा करो, भक्ति करो, करताल सीखो, मृदंग सीखो, सिलाई पुराई सीखो, ऊन का जो काम बनाना है वो सीखो। कौन बोलता है घर में निठल्ला बैठना है? आप मुझे अपने घर में बुलाइए, देखिए 24 घंटे में कितने काम करके दिखाता हूँ। ट्रेनिंग मिला है भगवान की कृपा से हमारे मंदिर में, ब्रह्मचारियों को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। 24 घंटा घर में रहूंगा लेकिन 1 मिनट फ्री नहीं रहूंगा, इसकी गारंटी देता हूं। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि घर में बैठे रहते कुछ काम नहीं करते। काम बहुत है, हम सोचते नहीं है, दिमाग तो बंद हो गया है ना अंग्रेजी पढ़ाई करके, क्या कर। और दोनों को देना चाहिए ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि केवल माताओं को देना, लड़कियों को देना है, नहीं लड़कों को भी ट्रेनिंग दो। नहीं तो क्या हो रहा है, गांव से लड़के लोग आते हैं मुंबई में जॉब करने के लिए और मुंबई में क्या करते हैं, अभी कुकिंग तो आता नहीं, ढाबे पे खाते हैं, होटल में खाते हैं, पेट खराब करते हैं, शरीर खराब करते हैं। ट्रेनिंग रहेगा तो अपना खुद बना के खाएगा ना, अच्छा स्वादिष्ट खाना। तो क्या, हम तो भेद नहीं करते, हम नहीं बोलते लड़की लड़का में कोई भेद, लेकिन स्त्री का शरीर डिजाइन किया गया है, वो घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, बांध के रख सकती है। आज स्त्री घर से बाहर जाती है, इसके लिए पूरा घर बिखरा हुआ है। पहले स्त्रियां घर में रहती थी तो एक घर में 40-40 50-50 लोग ज्वाइंट फैमिली के नाम से रहते थे। आज स्त्रियां घर से बाहर जा रही है तो घर के 4 आदमी भी एक साथ नहीं रह पाते। ये सच्चाई है कड़वी, देख लीजिए। तो इतना टैलेंट, इतनी चीजें पढ़ी है और कुछ नहीं है तो भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, लेक्चर सुनो, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मंदिर आओ, भक्तों का संग करो। कितना काम है, कौन बोलता काम नहीं है? तो दोनों को काम है, लड़की लड़का दोनों को काम है। आओ तो सही, सीखो तो सही, हम सिखाएंगे, फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग देंगे आप। जेंटलमैन जेंटलमैन आदर्श बनाएंगे आप। आइए इस्कॉन में ट्रेनिंग लीजिए, सबको स्वीकार है। हमारे राधा रास बिहारी के लिए माताएं भी कुकिंग करती हैं, प्रभु जी भी कुकिंग करते हैं। कितना आइटम बनाते पता है? हमारे राजभोग में चढ़ता है कम से कम 17-18 आइटम चढ़ता है। हमारे संध्या भोग में 13-14 आइटम चढ़ता है। शयन भोग में 6 आइटम चढ़ता है। इतना आइटम बनाते हैं भगवान के लिए, कितना ट्रेनिंग है। और जब बड़ी बड़ी व्यास पूजा होती है, जैसे प्रभुपाद जी का व्यास पूजा होता है, जन्माष्टमी होता है, 2500 आइटम, 3000 आइटम। आदमी सुन के चक्कर में आ जाएगा, बिना कांदा लहसुन के, बिना नॉनवेज के इतना आइटम कैसे बनता है? आओ देखो। तो ट्रेनिंग ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। झाड़ू मारने नहीं आता है, लोग मंदिर में आते बोलते प्रभु जी कुछ सेवा करूं, ठीक है लो झाड़ू मारो। झाड़ू मारने नहीं आता, उनको पकड़ के हाथ सिखाना पड़ता। और नहीं तो आप सुबह 7 बजे आ जाइए, 7 से 7:15 झाड़ू मारने का टाइम होता है मंदिर में सुबह। आप देखिए जो नया आदमी कैसे झाड़ू मारता है और जो भक्त है वो कैसे झाड़ू मारता। तो हम जो हैं, जो जीवन के लिए जरूरी कला है वो नहीं सीखना है, जाके बाहर 4 कौड़ी कमाना है, जाके बाहर 4 लोगों का गाली सुनना। पुरुष है समझ सकते हैं, स्त्रियां भावुक होती हैं, दुख लगता है उनको ज्यादा। अब बाहर जाके दुख मनाओगे, फिर सरकार को नियम बनाने पड़ते हैं कई सारे।
घर को नियम बनाने पड़ते हैं, हॉस्पिटल के पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। दोनों पहलू देखिए, केवल फायदा मत देखिए। एक बुद्धिमान आदमी किसी भी काम में फायदा नुकसान दोनों देखता है। यह मेरा उत्तर है। और अगर कोई सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो क्षमा कर दीजिए। अगर दुखी है तो 2 पूरी ज्यादा खा ले, ठीक है। हरे कृष्ण। हो गया। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।